नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। नहीं है तो सेहत को अच्छी बनाओ, खाते पीते रहो। चलिए, आज हम लोग हमारी क्लास है, 5th क्लास है, आज 5वीं क्लास है अपनी। और 5वीं क्लास में हम लोग अपना जो सारणिक डिटरमिनेंट्स जो पढ़ रहे थे उसका एक्सरसाइज 4.5 है। हम लोग एक्सरसाइज 4.5 पढ़ेंगे आज। तो 4.3 भी हो चुका था, 4.4 भी हो चुका था, 4.5 में शुरुआत करनी है। तो 4.5 में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आव्यूह का सहखंडज निकालना, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट के बाद ही हम लोग इन्वर्स पढ़ेंगे, इन्वर्स निकालना किसी भी आव्यूह का सारणिक का। तो कैसे निकाल देंगे हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन पहले सहखंडज निकालते हैं। तो सहखंडज के लिए देखिए है क्या, अगर हम लोग जो पहले देखते हैं सहखंडज को किसके द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं, या कहिए कि शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, हिंदी में कह सकते हो व्यक्त करते हैं ना। आव्यूह ए के सहखंडज को एडजॉइंट ए के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, इसे व्यक्त करते हैं। किसको करते हैं? सहखंडज को। आगे चलते हैं। यदि हम मान लेते हैं कि हमारा कोई एक आव्यूह है, ये आव्यूह है, ये वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह क्यों है? क्योंकि जितनी रो है उतनी ही कॉलम है। जब आव्यूह में जितनी रो हो और उतनी ही कॉलम हो तो हम कह सकते हैं कि वो आव्यूह कैसा है? वर्ग आव्यूह है। तो देखिए इसमें 3 है, 1 2 3, ये 3 कॉलम है। कॉलम का मतलब स्तंभ है। और 1 2 3 ये क्या है? पंक्तियां हैं। पंक्तियों का मतलब हुआ रो, रो मतलब पंक्ति, ये पंक्ति है। 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं। तो ये आव्यूह किस क्रम का है? 3 गुणे 3 क्रम का है। ये हम सबको पहले पढ़ा चुके हैं। तो इसका जो एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट मतलब क्या हुआ? सहखंडज हुआ। जब इसका हम सहखंडज निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? सहखंडज जो होगा हर एक एलिमेंट का हम लोग सहखंडज देखो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का सहखंडज सभी एलिमेंट का निकालने के बाद में हम उसे आव्यूह में पुट कर देंगे। फिर उसका परिवर्त आव्यूह हम लोग निकालेंगे। जो आएगा देखिए का परिवर्त आव्यूह, उसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो वो हमारा क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा। समझ गए? आओ आपको हम एक एग्जाम्पल समझाते हैं। तो एग्जाम्पल हमने लिया है, ये भी एक वर्ग आव्यूह है। एग्जाम्पल हमने जो लिया है वर्ग आव्यूह का ही लिया है। तो वर्ग आव्यूह का जो एग्जाम्पल है, अच्छा है किस क्रम का वर्ग आव्यूह है? 2 गुणे 2 क्रम का वर्ग आव्यूह है। किस क्रम का है? 2 गुणे 2 क्रम का वर्ग आव्यूह है। अच्छा, अब इसे कैसे हल करोगे? तो एलिमेंट देखिए, A11 A12 A11 ये है, A21 है ना, दूसरा रो है। पहले रो आता है बाद में कॉलम आता है। तो A21 हो गया। देखो देखो ये क्या है? पहला कॉलम है, दूसरा पहला रो है, दूसरा कॉलम है। तो पहला रो मतलब 1, दूसरा कॉलम 1 2 आ गया। ये A11 ये A12 हुआ, ये A21 हुआ, A22 हुआ। अब हम निकालेंगे, देखो कैसे निकालते हैं हम। सबसे पहले आप निकालोगे A11। A11 निकाल चुके हो आप सब लोग, सवाल लगाए भी थे। कुछ लोगों ने सवाल लगा के हमें दिखाया नहीं है, भेजा नहीं था, है ना। ये गलत बात है। आप अपना होमवर्क करते रहिए और उसे प्रूफ करने के लिए हमें दिखाते रहिए। हम देखें, कम से कम ये तो जाने कि हाँ आप लोग लगातार होमवर्क कर रहे हैं, है ना। दिखाते रहिए, कम से कम करने के बाद सेंड करते रहिए, ठीक है। तो सब लोग जो है, जो पिछला होमवर्क नहीं किए हो वो भी करके, और जो पढ़ चुके हो उसका भी लगातार आप होमवर्क करते रहिए, ठीक है। छोड़ना नहीं है कोई भी चीज़। जो पिछला पढ़ चुके हो उसका भी लगातार रिवीजन करते रहो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ओके। इंग्लिश के जो पार्ट
आप जो लेसन पढ़ चुके हो उनका भी रिवीजन आपको करते रहना है। A11 आइए देखते हैं A1 कैसे निकालते हैं। तो हमने कहा था A11 निकालने का तरीका -1 की पावर, ये जो दिया होता है 1 1, यहाँ पे देखो जो ये रो होता है ये कॉलम होता है, इनको हम लोग ऐड कर देते हैं, 1 + 1 कर देते हैं। उसके बाद ये जो एलिमेंट आता है ये एलिमेंट हम लोग लिखते हैं। कौन सा एलिमेंट? A11। देखो A11 क्या है? ये है 2, तो 2 को बंद करो, 2 के सामने ये है 4 आए, कितना आए? 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? 4 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो आए कितना? -1 की पावर क्या है? 1 + 1 2 है, तो इसे क्या करो आप लोग? प्लस हो जाएगा, तो घात सम है तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, तो +1 आ जाएगा 4। अगर -1 की पावर, अगर -1 की पावर घात सम है तो इसका जो ये चिन्ह है गायब हो जाता है, प्लस में आता है। और जब ये -1 की पावर क्या हो? विषम पावर हो, पावर क्या हो? विषम में हो, तो क्या आता है? माइनस आ जाता है, माइनस गायब नहीं होता। आगे चलते हैं, तो 1 4 हुआ, 4 1 जा कितना हुआ? जाके 4 हुआ। अब हम लिखते हैं A12 निकालते हैं। अच्छा, A12 अपना कितना है? A33। देखो यहाँ से भी आप देख सकते हो A12 ये है, देखो A12 क्या होगा अपना? 3 होगा यहाँ पे, तो क्या है? 3 है। लेकिन देखो पहले ये लिखते हैं हम लोग ना, A12 मतलब ये, तो -1 की पावर 1 + 2, इनको जोड़ते हैं, रो कॉलम RC, रो कॉलम पंक्ति स्तंभ 1 + 2। अब देखो इसको बंद करो, इसके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे जो है सब बंद करो। देखो ये रहा सामने, नीचे रहा ये बंद, ये सामने ये बंद, ये बंद, बचा सिर्फ क्या? 1 बचा, तो बगल में क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अच्छा देखो -1 की पावर कितना हुआ? 2 + 1 3, और सम है कि विषम? बोलो विषम है, तो -1 की पावर क्या होगा? 3 मतलब विषम है, तो क्या? माइनस आ जाएगा। हम देखो हमने यहाँ बताया ना विषम पावर, तो क्या माइनस आ जाएगा, और इंटू क्या हुआ? 1 हुआ, 1 1 जा -1 हुआ। ओके, हम लोग निकालते हैं अब A21 निकालते हैं। दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, क्या आया? 1 आया। तो पहले लिखो -1 की पावर 2 1, 2 + 1 होगा, 2 + 1 हुआ। उसके बाद फिर गोड़े में क्या लिखेंगे? A21। देखो देखो कितना है एलिमेंट? ये A21 कितना है? इसका उपसारणी कितना होगा? इसे बंद करो, 1 के सामने ये बंद, ये बंद, कितना हुआ? 3 हुआ। तो क्या करोगे आप? 3 कर दोगे। आप बताओ कितना, जरा देखो कितना आया? -1 की पावर 2 + कितना हुआ? 3। अब 3 क्या है? विषम की सम? सम है, गलत बात, विषम है। -1 की पावर विषम है, विषम है तो क्या होगा? माइनस में ही आएगा, इंटू 3। अब कितना हो गए? -3 आ गया। अब देखो A22 निकालो। अब जब A22 आप निकालोगे तो क्या होगा? -1 की पावर 2 + 2 इंटू, देखो 2 क्या है अपना एलिमेंट? ये 4 है, तो 4 के सामने बंद करो, 4 के ऊपर बंद करो, कितना देखो बचा? 2 बचा, तो आप क्या लिख लोगे? 2 लिख लोगे यहाँ पे। अच्छा 2 लिख लिया। अब देखो -1 की पावर 2 + 2 हुआ ना। अब जब -1 की पावर 2 + 2 है तो बताओ क्या करोगे? 2 2 4 आया, सम आया कि विषम? सम है। -1 की पावर सम क्या होगा? 1 माइनस गायब हो जाएगा, तो क्या आएगा? +1, +1 इंटू 2 कितना हुआ? 2 1 जा 2। अब हम लिखते क्या हैं कि सहखंडज आव्यूह बराबर A का सहखंडज आव्यूह, A का सहखंडज आव्यूह, A का सहखंडज आव्यूह, A का सहखंडज आव्यूह। बताइए क्या होगा A का सहखंडज आव्यूह? A का सहखंडज आव्यूह मतलब एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A। अब एडजॉइंट ऑफ जो A होगा वो क्या होगा? आओ जरा देखो, तो A11 A12 A21 A22
उसके बाद बताओ क्या होगा, वैल्यू पुट करो यहाँ पे। तो A11 4, A12 कितना हुआ माइनस का 1, और देखो A21 कितना हुआ, A21 हुआ माइनस का 3, A22 कितना हुआ 2 हुआ। उसके बाद का परिवर्त आव्यूह जब आप निकालोगे तो क्या होगा, देखो परिवर्त का मतलब आज जान लो क्या होगा। परिवर्त का मतलब होता है आप चेंज करो इसको, क्या करो इसको चेंज करो। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, सब लोग जानते हो चेंज करना। रो को कॉलम, देखो अपना ये रो है, इसको कॉलम बनाओ। मतलब अगर अपनी बात करें, अपनी भाषा में हम लोग बात करें तो पड़ी को खड़ी कर दो, ये पड़ी है इसको खड़ी करो। तो 4 - 1 है, 4 को यहाँ रहने दो, इसको ऐसे है ना, ये देखो ऐसे है, खड़ी कर दो इसको, ऐसे ऐसे कर दो। मतलब 4 - 1 कर दो, -3 2, -3 2 कर दो। ओके, ये आपका आंसर हो गया। किसी को समझ तो नहीं आया? अगर आया हो तो ठीक है, आ गया। चलिए फिर अपन कुछ होमवर्क तो बनता ही है ना, कुछ होमवर्क चलते हैं। अपना होमवर्क जो है एक्सरसाइज 4.5 हमने लिखा नहीं है, चलिए लिख दे रहे हैं। एक्सरसाइज 4.5, एक्सरसाइज 4.5 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको लगाना है, दूसरा भी लगाना है। दूसरा हमने दिया है 3 × 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, वर्ग अवयव है। तो आपको 3 × 3 का भी करना है, सेम टू सेम इसी तरह करना है, ठीक है, इसी तरह होगा, आसान है। अगला एक क्वेश्चन और है आप सबके लिए, हम एक्स्ट्रा कुछ दे रहे हैं। निम्न में सत्यापित करना है कि A एडजॉइंट ऑफ A = एडजॉइंट ऑफ A × A = mod of AI। आप लोगों को I की वैल्यू मालूम है, अगर I 2 × 2 हम क्रम में ले रहे हैं, ऑर्डर में ले रहे हैं, तो I की वैल्यू क्या होती है सबको मालूम ना, ये इकाई का तत्समक अवयव होता है। इसका मतलब ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, 1 0 0 1, 1 0 0 1 होगा। अगर हम 3 के लिए लें तो 3 × 3 क्रम के लिए ले तो ऑर्डर के लिए 3 × 3 ऑर्डर के लिए क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये रहा। ओके, तो आप सब लोग कुछ भी करना नहीं है, ये एक, अगर ये पहला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसको एक ए मान लोगे तो ए का मान यहाँ रखोगे, इसका एडजॉइंट निकालोगे, उसका मान यहाँ रखोगे, फिर एडजॉइंट ऑफ ए पहले रखोगे, ए बाद में रखोगे, दोनों को हल करोगे, ये लोगे, फिर मॉड ऑफ सबको निकालना आता है। मॉड ऑफ कैसे, ये मॉड नहीं है, समझ जाओ, ये मॉड नहीं बोलते, इसको बोलते हैं क्या, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, मतलब सौरणिक ए बोलते हैं इसको, मॉड नहीं कहते। मॉड की तरह है लेकिन मॉड नहीं कहते, हर जगह इसका मतलब अलग है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो, डिटर्मिनेंट्स होता है, है ना, मॉड नहीं होता। आपने मन में आप मॉड कह सकते हो, बल्कि लेकिन किसी के सामने मत कहना, है ना। तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट्स ए है। तो डिटर्मिनेंट्स आप ये निकाल लोगे ना, इसका तो सिंपल निकल आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा। लेकिन इसका आपको किसी एक के पदों में क्या करना होगा, प्रसार करना होगा। भूल चुके हो, नहीं भूलना मत, हम पढ़ा चुके हैं पहले। तो किसी एक के पदों में बस आप प्रसार कर दो, इसे प्रसार करना आपके लिए आसान किस में होगा, C2 के पदों में करना होगा। कुछ डबल जीरो आ गए, जहाँ पे ज़्यादा जीरो आए वहीं प्रसार करना, है ना, आप लोगों को आसानी होगी। तो प्रसार बढ़िया कर देंगे आराम से, और यहाँ पे इसका मान रख देंगे, है ना, मॉड ऑफ ए आ जाएगा। आई का मान आपके पास यही है, इसका मल्टीप्लाई करोगे, है ना। सबको गुणा करना आता है ना, उल्टा यल याद है, उल्टा यल, ये अभी 7 बनाओ, इस तरह से गुणा करते हैं ना। ये देखो ये क्या है, इसका एक का रो लो, दूसरे का क्या लोगे, कॉलम लोगे, उसका मल्टीप्लाई बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं ना, पिछली क्लास आप देखो, है ना, देखो क्या जो पढ़ा चुके हैं, जो क्लास में पढ़ाए थे सबको हम ऑफलाइन क्लास में, तो वहाँ पे आप देखोगे तो आप सबको हम बता चुके हैं ये मल्टीप्लाई गुणा करना, ठीक है। आप सब लोग गुणा करोगे, हल करोगे, देखोगे, नहीं आएगा तो फिर से पूछोगे हमें, ठीक है, मैसेज करोगे, पूछोगे, हम बताएंगे फिर से इसको। और लगातार अपना होमवर्क करते रहो। होमवर्क जो लोग नहीं दिखा रहे हैं वो दिखाते रहें, नहीं तो हम किसी दिन फ़ोन कर ही देंगे, ठीक है, घर में। तो ध्यान देना, अगर आज कल सुबह तक होमवर्क नहीं आया सबका, तो कल हमारा फ़ोन सबके यहाँ जाएगा, ठीक है, फिर सबकी पिटाई होगी। चलिए बस
थैंक यू।